वैसे सिद्धांशु, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि प्रोफेसर हमेशा अपने साथ एक डमी जीन आर्ट लेके क्यों घूमते थे? मेरा मतलब है कि क्या उन्हें डर था कि कोई उनसे उनका प्रोफेसर मंत्रा छीन लेगा? लेकिन उनका प्रोफेसर मंत्रा तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, तो उन्हें किसी बात से डरने की जरूरत क्या थी? वीर सिद्धांशु से पूछता है। सिद्धांशु इस वक्त उस बॉक्स को ऑब्जर्व कर रहा था, मतलब उस संदूक को ऑब्जर्व कर रहा था। वो वीर की बातों को सुनता है और फिर आ, उस समय बस एक ही ऑर्गेनाइजेशन का हमें डर था, ब्लड लीजेंड। तुमने शायद उसका नाम सुना होगा। अगर तुम्हें प्रोफेसर मंत्रा आता है तो शायद तुमने उसका नाम सुना होगा। सिद्धांशु वीर से कहता है, नहीं नहीं, मैंने ऐसा नाम कभी सुना नहीं है। क्या वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे? वीर सिद्धांशु से कहता है, हाँ थे तो, तभी तो प्रोफेसर भी उससे थोड़ा बहुत डरते थे और अपने साथ हमेशा एक डमी जीन आर्ट लेके घूमते थे, जिससे अगर वो उनसे कभी हार भी गए या फिर वहाँ कभी पकड़े गए तो ब्लड लीजेंड के पास हमेशा ही एक डमी जीन आर्ट मिले। मतलब उन्हें प्रोफेसर से सिर्फ डमी जीन आर्ट ही मिले और उस जीन आर्ट को लेने के बाद उन्हें यही लगेगा कि वो इसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन वो फिर प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। वो हमेशा इसी सोच में रह जाएंगे कि उनके पास असली प्रोफेसर मंत्रा है, लेकिन वो उसे कभी सीख नहीं सकते। सिद्धांशु वीर से कहता है, अच्छा तो एक बात बताओ, डमी जीन आर्ट लेने के घूमने की क्या जरूरत है? मेरा मतलब है कि वो तो कुछ नहीं भी लेके घूमेंगे तो अच्छा रहेगा ना, मतलब वो अपने साथ कुछ रखे ही ना। वीर सिद्धांशु से कहता है, तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। अगर वो कभी किसी ब्लड लीजन के मेंबर से हारते और उनके पास कोई भी जीन आर्ट नहीं मिलता तो वो लोग फिर हमारे पीछे आते और हम सब अपने प्रोफेसर जितने स्ट्रांग नहीं हैं, समझे? सिद्धांशु वीर से कहता है, अच्छा समझ गया। वीर भी अपने गर्दन को हाँ में हिलाते हुए हाँ में जवाब देता है। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम्हें पता है कि इस संदूक को कैसे खोलना है? सिद्धांशु वीर से पूछता है। देखो, हमारे पास तो एक की थी, चाबी थी, उससे उससे हमने एक संदूक खोला था जो कि पीछे मौजूद था। एक मिनट, तुम किधर से आए हो? मतलब यहाँ कोई और भी रास्ता है क्या? अगर तुम हमारे आए हुए रास्ते से आते तो तुमने उस जनोजिने को भी मार दिया होता, लेकिन वो तो वहाँ जिंदा था और सेफ था। क्या तुम किसी दूसरे रास्ते से आए हो? वीर सिद्धांशु से पूछता है। हाँ, वो रास्ता दिख रहा है, मैं वहीं से आया हूँ। सिद्धांशु वीर को एक जगह उंगली दिखाते हुए कहता है। वीर को भी वहाँ एक छोटी सी पतली सी गली दिखती है। तुम्हें पता है, मैं इस प्लांट पे काफ़ी समय से छिप कर रह रहा था, क्योंकि इस प्लांट के बारे में किसी को पता नहीं था और यहाँ पर ये अजीबोगरीब चीज़, मैं इस पर भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। लेकिन क्योंकि अब इस प्लानट के बारे में सबको पता चल चुका है और इस प्लानट को सब लोग अपने लिए हासिल करने आए हैं, इसलिए मुझे अब यहाँ से निकलना होगा। और जिस चीज़ पे मैं इतने समय से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था उससे भी मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसे खोलूँ कैसे। सिद्धांशु वीर की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है इसके अंदर क्या होगा? वीर सिद्धांशु से पूछता है। वीर ये सब पूछ ही रहा था, इतने ही में ईसा और लोन बैम्बू भी वहाँ आ जाते हैं। वीर, ये तो एक ह्यूमन है। लोन बैम्बू उस ह्यूमन की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, सॉरी, यह है सिद्धांशु। वीर सिद्धांशु को ईसा और लोन बैम्बू से इंट्रोड्यूस कराता है, लेकिन इंट्रोड्यूस कराने के बाद भी ईसा उस ह्यूमन में कुछ ज़्यादा खास इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी। अगर तुम ह्यूमन्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो तो हमने कभी तुम्हारा नाम क्यों नहीं सुना? ईसा सिद्धांशु से पूछती है। तुम अभी अभी गॉड बनी हो ना, अब सुनोगी। वो ह्यूमन, वो सिद्धांशु ईसा से कहता है, लेकिन ईसा सिद्धांशु की बात को नहीं समझती है। क्या मतलब, तुम कहना क्या चाह रहे हो? ईसा सिद्धांशु से पूछती है। सिद्धांशु ईसा की बात का कोई जवाब नहीं देता है और वक्त आने पर सब पता चल जाएगा तुम्हें, सिद्धांशु ईसा से कहता है। उसके बाद सिद्धांशु और वीर उस संदूक को खोलने की कोशिश करने लग जाते हैं। अब इसे खोले कैसे, सिद्धांशु और वीर यही सोच रहे थे। इतने ही में लोन बैम्बू जोर से चिल्लाता है, हे वीर, ये वही रोशनी है ना जो हमें वहां पे मिली थी? लोन बैम्बू वीर को एक स्पेसिफिक जगह दिखाते हुए कहता है, वहां से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। हाँ, ये वही है, हो सकता है कि हमें यहाँ पर भी इसका चाबी मिल जाए। वीर सिद्धांशु को बोलाते हुए कहता है, चाबी? मेरा मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? सिद्धांशु वीर से पूछता है।
फिर वीर समझाता है उसे कि कैसे उसे चाबी मिली थी और कैसे उसने उस संदूक को खोला था। उसके बाद वो सब उस जगह पे पहुंचते हैं। वो सब वहाँ पे उसी हल्की रोशनी को नोटिस कर सकते थे। उसके बाद वो सब वहाँ पर खोदना चालू कर देते हैं। कुछ घंटे वहाँ पर खुदाई करने के बाद वहाँ से वैसा ही एक संदूक निकलता है जिसमें पिछली बार वीर, ईसा और लोन बैम्बू को चाबी मिली थी। इस बार भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, लेकिन इस बार वो चाबी ब्लैक कलर की थी और उसमें भी 9 लाइफ कैट का सिंबल बना हुआ था। वीर उस चाबी को अच्छे से ऑब्जर्व करता है। फिर वीर, लोन बैम्बू, ईशा और वो ह्यूमन, वो सब के सब उस संदूक के पास जमा होते हैं। वीर अपने उस चाबी को लेकर उस 9 लाइफ कैट के मुंह में जो जगह बना हुआ था वहां घुसा देता है। वीर के ऐसा करते ही वो संदूक खट की आवाज के साथ खुल जाता है। फिर वीर इस बार बिना डरे उस संदूक को पूरी तरीके से खोल देता है, लेकिन इस बार उसके अंदर से कोई रोशनी नहीं निकली थी, बल्कि उस संदूक को खोलते ही वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा छा गया था। ये क्या है? वो सब यही सोच रहे थे। वीर अपने होली यूनिकॉर्न के डेविल सोल को बुलाता है, जिसके कारण वहां पर थोड़ी बहुत रोशनी आ जाती है, लेकिन इतनी ज्यादा चमकती हुई रोशनी के बीच में भी वहां पर उन सबको यही फील आ रहा था कि वो सब बहुत ज्यादा अंधेरे में है। वीर, ये मुझे कुछ गलत लग रहा है, लोन बैम्बू वीर से कहता है। हमें इसे छूना चाहिए? ईसा, वीर और लोन बैम्बू सबको देखते हुए कहती है। सिद्धांशु, इसे तुमने ढूंढा है तो इसे तुम ही ले लो, वीर सिद्धांशु से कहता है। फिर वीर सिद्धांशु को वो सारी बातें बताता है कि कैसे उसे डेविल सोल मिली। अच्छा, तो क्या मतलब ये कोई डेविल सोल है? मतलब मुझे स्वर्ग के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन मैंने सुना है कि कोई डिवाइन गॉड जैसा ही स्वर्ग में रहता है। सिद्धांशु वीर से मनी मन बात करता है। हाँ, तुम जो कह रहे हो मुझे ठीक से समझ तो नहीं आया, लेकिन ये हमें पिछली बार जैसा नहीं मिला है। पिछली बार हमें जो मिला था उससे बहुत तेज रोशनी निकल रही थी, और तो और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सच्चाई का प्रतीक हो, लेकिन इसे देखकर तो लग रहा है जैसे ये वीर इतना सिद्धांशु को समझा ही रहा होता है कि नहीं में वो ब्लैक ऑग जो कि ब्लैक रंग से शाइन कर रहा था, उसके अंदर से 2 आंखें, 2 बड़ी बड़ी लाल आंखें वीर और सिद्धांशु को घूरने लगती हैं। वो आंखें पता नहीं क्यों वीर की तरफ आकर फिक्स हो जाती हैं। कुछ देर बाद वो आंखें फिर सिद्धांशु को देखने लगती हैं। उस आंख को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो वीर के पीछे मौजूद उस पंख से डर रहा है, क्योंकि उसमें से होली लाइट निकल रही थी। वीर जल्दी से अपने उस पंखों को वापस भेज देता है। फिर वहां पर चारों बगल अंधेरा छा जाता है। उस अंधेरे में किसी को भी कुछ नहीं दिख रहा था सिवाय उस लाल आंख के। उस लाल आंख को देखकर बहुत ज्यादा गलत फीलिंग आ रही थी सबको। वो लाल आंख बीच हवा में फ्लोट करती है और सिद्धांशु की तरफ जाकर कहीं गायब हो जाती है। जाहिर सी बात थी, वो उसके सी ऑफ सोल के अंदर चली गई थी। उस ऑग के वहां से गायब हो जाने के बाद वीर जल्दी से अपना होली यूनिकॉर्न डेविल सोल बुला लेता है, जिसके कारण वहां पर चारों बगल रोशनी रोशनी फैल जाती है। और जब तक वीर ने अपने यूनिकॉर्न डेविल सोल को बुलाया था, तब तक वहां से वो संदूक भी गायब हो गया था, जिस संदूक में वो ब्लैक ऑग रखा हुआ था। इतने ही में वीर सिद्धांशु के दिमाग को पढ़ता है। वो कुछ सोच रहा था। डार्क डिवाइन गॉड डेविल सोल, ये क्या है? सिद्धांशु यही सब सोच रहा था जिससे वीर सुन पा रहा था। सुनो, अभी इन सारी बातों का समझने का टाइम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर और भी लोग हैं। यहाँ से जाने के बाद तुम अकेले में इस पर रिसर्च कर सकते हो। मेरा भी तो यही प्लान है, वीर सिद्धांशु से कहता है। सिद्धांशु अपने गर्दन को हाँ में हिलाता है। वैसे सिद्धांशु, क्या हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं? सिद्धांशु को देखते हुए वीर पूछता है। हाँ, यहाँ से सीधे जाओगे तो तुम्हें एक अजीब सा पेड़ मिलेगा जहाँ से तुम एग्जिट कर सकते हो। सिद्धांशु वीर को देखते हुए कहता है। एक मिनट, क्या तुम भी लोग भी इस प्लैनेट को हथियाने के लिए आए हो? मतलब क्या मेरा मतलब है तुम लोग भी इस प्लैनेट को अच्छे से जानने के लिए आए हो और इस पर रिपोर्ट तैयार करने वाले हो क्या? सिद्धांशु वीर से कहता है। हाँ, सही कहा। सिद्धांशु वीर की इस बात को सुनने के बाद ईसा के हाथ में एक रिपोर्ट देखता है। सिद्धांशु उससे जल्दी से छीन लेता है और उसमें कुछ लिखने लगता है। हे, क्या कर रहे हो तुम? ईसा सिद्धांशु से कहती है। ईसा ने बस इतना ही कहा था। इतने ही में सिद्धांशु ने बहुत कुछ लिखकर ईसा को दे दिया था। देखो, मैंने जो रिपोर्ट दी है तुम्हें, ये बहुत ज़्यादा काम की है और इससे तुम आसानी से इस प्लेनेट को कब्जा कर, मतलब इस प्लेनेट को ओबे कर सकते हो, क्योंकि मैं इस प्लेनेट पे सालों से रह रहा हूँ। इसलिए मुझे इस प्लेनेट का कोना कोना पता है और कहाँ पे क्या है वो भी पता है मुझे।
जो कि मैंने इसमें मेंशन कर दिया है। और अब क्योंकि मैं इस गुफा से बाहर जा रहा हूँ तो सोच रहा हूँ तुम्हारे साथ ही चलूँ। सिद्धांशु वीर की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ जरूर, क्यों नहीं। वीर भी सिद्धांशु को हाँ कहते हुए चलने लगता है। वो सब लोग उसी पतली गली से होकर एग्जिट की तरफ जाने लगते हैं। अब वैसे वीर, तुमने अपने परसों मंत्रा का जीन आर्मर तो दिखा दिया, लेकिन तुमने अपना जीन वेपन नहीं दिखाया। ये मेरा जीन वेपन है, देखो। सिद्धांशु अपने हाथ में एक अजीब सा गॉन्गलेट पहने वीर को दिखाता है। मुझे जीन वेपन तो मिला है, लेकिन वो जीन वेपन कुछ ज़्यादा ही अजीब है। वीर फिर अपने जीन वेपन को बाहर निकालता है, जो कि एक मटके के साइज का मटका था। वीर के उस मटके को देखने के बाद सिद्धांशु थोड़ा बहुत शॉक हो जाता है। ये क्या है? इसे तो मैंने आज तक नहीं देखा। ये तो प्रोफेसर के पास भी नहीं था। प्रोफेसर के पास तो कुछ अलग जीन वेपन था। मुझे भी उसके बारे में ठीक से पता नहीं है, लेकिन वो जो भी जीन वेपन था वो किसी भी हथियार का रूप ले सकता था। सिद्धांशु वीर से कहता है मन ही मन। उसके बाद सिद्धांशु वीर के हाथ से उसका वो जीन वेपन ले लेता है, जो कि मटका था। फिर सिद्धांशु उसके ऊपर लिखे टेक्स्ट को पढ़ने लगता है। हे, मैं इसके टेक्स्ट को पढ़ सकता हूँ। क्या मैं तुम्हें समझाऊँ यहाँ क्या लिखा है? सिद्धांशु वीर से कहता है, ओ हाँ, क्योंकि मैं जब हाफ डिफाइड बना था तो इस मटके की पावर भी बड़ी थी, लेकिन इस मटके का क्या यूज़ है मुझे अभी तक पता नहीं चला है। तो अगर तुम मुझे समझा दो कि इस मटके का क्या यूज़ है तो तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। वीर सिद्धांशु से कहता है। सिद्धांशु वीर के बातों पर ध्यान नहीं देता है और उस मटके के ऊपर मौजूद शब्दों को पढ़ने लगता है। जिसकी भी मदद चाहिए उसकी जान को इसमें डालो। उसके बाद सिद्धांशु रुकता है और दूसरे कंटेंट को पढ़ने लगता है। जिसकी जान डाली गई है वो आकर तुम्हारी मदद करेगा। वो तुम्हारे लिए लड़कर मरने को तैयार रहेगा। उस मटके के ऊपर बस इतना ही लिखा था। लो वीर, इसके ऊपर बस इतना ही लिखा है। अगर तुम इसे ठीक से समझ कर इसे इस्तेमाल करना सीख जाओगे तो अच्छा होगा। सिद्धांशु वीर से कहता है, मैं ठीक से कुछ समझा नहीं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम इसमें सब समझ पाया नहीं? वीर सिद्धांशु से पूछता है। जहाँ तक मैं समझा हूँ। उसके बाद सिद्धांशु वीर को कुछ समझाता है, जिसे वीर सीरियस होकर सुनता है। उसके बाद वीर, ईसा, लोन बैम्बू और वो ह्यूमन वहाँ से निकल जाते हैं। सिद्धांशु बाहर आते ही कहीं गायब हो जाता है। हे, तुम्हारा ह्यूमन कहाँ गया? ईसा वीर से पूछती है। वहीं जहाँ उसे जाना चाहिए, वो चला गया। वीर इतना कहकर आसमान की तरफ देखता है। करीब आधे दिन बीत गए थे। ईसा, लोन बैम्बू और वीर जल्दी से हेडक्वार्टर जाते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी सभी लोग अपने रिपोर्ट्स को लेकर लाइन में लगे हुए थे। खासकर डिस्ट्रॉयर, जिसके चेहरे पे 440 वॉट की स्माइल थी। उसे देखकर साफ साफ लग रहा था कि उसके पास बहुत अच्छी रिपोर्ट है, जिसके कारण अब वो इस प्लैनेट को अपने लिए ओन कर सकता है। वीर भी उस लाइन में खड़ा हो जाता है। हे वीर, तुम्हारी रिपोर्ट तैयार हो गई है क्या? देखो, अगर मैं इस प्लैनेट को ओन करूँगा तो मैं ज़रूरी तुम्हें 10% दूंगा इस प्लैनेट का। खुश ना? ड्रैगन वन वीर को देखते हुए कहता है। जी, ये मेरी खुशनसीबी भी होगी। वीर ड्रैगन वन को देखते हुए कहता है। उसके बाद वीर की बारी आ जाती है। वीर अपने रिपोर्ट को वहाँ जमा कर देता है और जाकर वहीं बैठ जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर रिजल्ट का अनाउंसमेंट की बारी आती है। वहाँ पर वीर की टीम जीत गई थी, जिसे देखकर सब लोग शॉक थे। कैसे? ये नामुमकिन है। इन लोगों ने चीटिंग की है। ये डिस्ट्रॉयर इतना कह ही रहा होता है, इतने ही में ईसा उसके सामने आ जाती है। क्या कह रहे हो? जरा जोर से कहो। ईसा डिस्ट्रॉयर के चेहरे को देखते हुए कहती है। इतने ही में केओस गॉड, जो वहाँ खड़ा था, देखिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। यहाँ पर इस रिपोर्ट में साफ साफ दिख रहा है कि इन्होंने सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया है। यहाँ पर इस प्लैनेट के कोने कोने के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन लिखी है, इसलिए ये कोई बेईमानी नहीं है और ये प्लैनेट वीर की टीम ऑन करेगी। मेरा मतलब है कि वीर जिस स्काई पैलेस की तरफ से आया है, ये प्लैनेट अब स्काई पैलेस का है। केओस गॉड सबको देखते हुए कहता है। अरे यार, मुझे लगा था ये प्लैनेट मुझे मिल जाएगा। कोई बात नहीं, ये तुम्हें मिला है तो इसका मतलब हमें मिल गया। ड्रैगन वन वीर के पास आते हुए कहता है। वैसे वीर,
क्या तुम इस प्लेनेट पे हमें आने के लिए हमसे पास मांगोगे? ड्रैगन वीर से कहता है, नहीं नहीं, आप जब चाहे तब यहाँ आ सकते हैं। वीर ड्रैगन वन से कहता है। उसके बाद वहाँ से सभी लोग चल जाते हैं। वहाँ पर सिर्फ ईसा, वीर और लोन बैम्बू ही बाकी रह गए थे, यहाँ तक कि केओस गॉड वहाँ से चला गया था। कुछ देर बाद शाम हो जाती है और वहाँ पर कुछ एयरक्राफ्ट्स जिसमें स्काई पैलेस का किंग बैठा हुआ था, वो सारे के सारे वहाँ आते हैं। स्काई पैलेस का किंग वहाँ आया था उस प्लेनेट को ऑन करने के लिए। वो सारे एयरक्राफ्ट नीचे उतरते हैं और वहाँ पर एक सुंदर सा बेस बनाने लगते हैं। करीब कुछ ही घंटों में वहाँ पर एक सुंदर सा बेस बनकर तैयार हो जाता है। सर, हमने आधे बेस को तैयार कर दिया है, कल हम इसे और अच्छे से फिक्स कर देंगे। एक आदमी आते हुए स्काई पैलेस के किंग से कहता है, जो कि वीर, ईसा और लोन बैम्बू के साथ बैठा हुआ था। स्काई पैलेस का किंग उठता है और उस आदमी को शाबाशी देता है। फिर वीर, ईसा और लोन बैम्बू उस रात वहीं ठहरते हैं। वो सब रात में ठहरते हैं और वो सब वहीं सो जाते हैं। वो सब बिस्तर पे गिरते ही सो जाते हैं, लेकिन उस समय वीर को नींद नहीं आ रही थी। वीर अपने बिस्तर से उठता है और वॉशरूम के बहाने बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद वो सबके नज़रों से छिपते हुए प्लैनेट के दूसरी तरफ एक घने जंगलों के बीच में चला जाता है। चलो देखा जाए अब ये क्या है। वीर इतना कहकर अपने सी ऑफ सोल के अंदर से उस डिवाइन गॉड के डेविल सोल को बुलाता है। वीर के ऐसा करते ही वीर की पूरी बॉडी किसी सफ़ेद रंग से चमकने लगती है। वीर की आंखें ब्लू रंग से शाइन करने लगती है। वीर प्लैनेट के दूसरी तरफ था, जिसके कारण अब उस प्लैनेट का दूसरा साइड कुछ ज़्यादा ही चमक रहा था। उस प्लैनेट के दूसरे साइड अगर कोई होगा तो उसे यही लगेगा कि अब दिन हो गया है। वीर की बॉडी इतनी ज़्यादा शाइन कर रही थी कि सिर्फ वीर ही समझ पा रहा था। अगर वीर के पास कोई खड़ा होता तो वो वीर को देख भी नहीं पाता। वीर की बाल बड़े हो चुके थे। वीर के हाथ पांव भी अब पहले से ज़्यादा लंबे लग रहे थे। वीर के मसल्स और पांव के मसल्स, हर जगह के मसल्स फूलकर बहुत बड़े हो गए थे। वीर को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर हो। वीर देखने में जितना ज़्यादा हैंडसम उतना ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। वीर अपने पावर को महसूस नहीं कर पा रहा था। ये क्या है? मुझे इस डेविल को एक मिनट इस डेविल सोल को बुलाने के बाद मुझे कोई पावर क्यों नहीं महसूस हो रही है? क्या मैं अभी भी उतना ही पावरफुल हूँ जितना मैं था? वीर मनी मन सोचता है। उसके बाद वीर एक हल्की सी जंप लगाता है। वीर के इतना करते ही वीर उड़कर उस प्लेनेट से इतना ज़्यादा दूर चल जाता है कि वीर को अब वो प्लेनेट दिख ही नहीं रहा था। वीर ने बस हल्की सी जंप लगाई थी और उस हल्की सी जंप में ही इतनी ज़्यादा स्पीड थी कि वीर उसे देखकर शॉक्ड हो गया था। ये क्या है? इस डेविल सोल के अंदर इतनी पावर? वीर उस डेविल सोल की पावर को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड था। अगर इसकी स्पीड इतनी है, मेरे हल्के पावर को लगाने के बाद इसकी स्पीड इस लेवल पर जा सकती है, तो मैं कितनी स्पीड उड़ सकता हूँ? वीर मनी मन सोचता है। वीर इस बार अपनी फुल पावर लगाता है और ऊपर की तरफ उड़ना शुरू कर देता है। वीर ने बस अपनी पलकें ही झपकाई थी और वो ये देखता है कि वो अभी ऐसे जगह पे है जहाँ पर जीन यूनिवर्स का कोई भी नहीं है। एक मिनट, ये मैं कहाँ आ गया हूँ? मैंने इस जगह के बारे में पढ़ा है। इस जगह को अभी तक एक्सप्लोर भी नहीं किया गया है और तो और जीन यूनिवर्स के लोग यहाँ तक अभी तक पहुँचे भी नहीं हैं। एक मिनट, क्या मैं पलक झपकते ही यहाँ तक पहुँच गया? वीर शॉक्ड होकर अपने मन ही मन सोचता है। वहाँ पर कई सारे ऐसे प्लैनेट्स थे जो कि रंग बिरंगे थे और चमक रहे थे। एक मिनट, उस प्लैनेट के ऊपर कोई भी लाइफ फोर्स नहीं है, तो अगर वो प्लैनेट तबाह भी हो जाए तो उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वीर मन ही मन सोचता है और उस प्लैनेट पर जाकर उस पर अपनी एक छोटी सी उंगली रखता है और उससे दे मारता है। वीर के ऐसा करते ही वो प्लैनेट वहीं पर धूल बनकर कहीं उड़ जाता है। ये क्या हो रहा है? ये कैसी डेविल सोल है? मेरी पावर को इतने ज़्यादा बढ़ा दिया है, मेरी स्पीड को इतनी ज़्यादा बढ़ा दिया है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैं इसकी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। शायद इसलिए क्योंकि मैं अभी एक हाफ डिफाइड हूँ। लेकिन मैं अगर मैं वाटर सेल पे पहुँच भी गया तो भी मुझे नहीं लगता कि मैं इसकी स्पीड को कंट्रोल कर पाऊँगा। तो मुझे अभी के लिए इसके मैक्सिमम या फिर मिनिमम स्पीड को कंट्रोल करना सीखना होगा। मैक्सिमम स्पीड को कंट्रोल करना तो अभी नामुमकिन है मेरे लिए। वीर मन ही मन सोचता है। वीर
हल्की हल्की उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वीर की उस कोशिश में भी वीर की स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ जा रही थी जिससे वो मिलियंस लाइट्स दूर तक ट्रैवल कर पा रहा था। लेकिन वीर इसी में खुश था कि वो अभी जीन यूनिवर्स के उस हिस्से में है जहाँ पर कोई नहीं है, इसलिए वीर अपने वहाँ पर अपने पावर का प्रदर्शन कर सकता था और अपने प्रैक्टिस को जारी रख सकता था। करीब दिन होने से पहले वीर अपने स्पीड लिमिट को ठीक कर लेता है और वीर को वो स्पीड मिल जाती है जिसे वो कंट्रोल कर सकता था। चलो अच्छा ही है, इस डेविल सोल के अंदर बहुत ज़्यादा पावर है और इसका कोई टाइम लिमिट भी नहीं है। मैं इस डेविल सोल को जितनी देर चाहूँ उतनी देर इस्तेमाल कर सकता हूँ, वीर मनी मन सोचता है। फिर वीर अपने पावर का इस्तेमाल करता है और लिमिट में उड़ता है और इस बार वो अपनी स्पीड को कंट्रोल कर पा रहा था और डायरेक्शन भी बदल पा रहा था। वीर उड़कर 1-2 सेकंड्स में ही उस प्लेनेट पे पहुंच गया था जहां पर सारे लोग मौजूद थे। लोन बैम्बू ईसा वीर को ढूंढ रहे थे। वीर आसमान से जब होकर आ रहा था, वीर ने अपने डेविल सोल को वापस भेज दिया था। वीर ने अपनी हल्की पावर का इस्तेमाल किया था, इसलिए उसे 4 से 5 सेकंड यहाँ आने में लग गए। वीर सबसे छिपते छिपाते वहाँ पे नीचे उतरता है। वो लोग वीर को देखकर चैन की सांस लेते हैं। क्या हुआ वीर, तुम ठीक तो हो ना, कहाँ चले गए थे? लोन बैम्बू वीर से पूछता है। मैं खुले में वॉशरूम गया था। वीर उन सब के सामने कैजुअली अपने कंधे उचकाते हुए कहता है। वीर की बात सुनकर वहाँ पर हर कोई जो खड़ा था वो सब के सब हंसने लगते हैं। फिर वीर वहाँ वॉशरूम जाकर फिर अपने आप को फ्रेश करता है। ये डेविल सोल बहुत ज़्यादा अलग है, लेकिन जिस बॉक्स को मैंने दूसरी बार खोला था उसके अंदर से वो डार्क पावर्स बिल्कुल वैसी थी जैसे कि इलेक्ट्रोर के पास, लेकिन इलेक्ट्रोर से कहीं ज़्यादा पावरफुल। क्या ये डेविल सोल भी इलेक्ट्रोर से ज़्यादा पावरफुल हो सकती है? हाँ, शायद हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रोर की स्पीड को मैंने देखा है। हालांकि मैं उसे ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन उसकी स्पीड इतनी तो नहीं थी, ये मैं श्योर होकर कह सकता हूँ। वीर मनी मन सोचता है। तो क्या अगली बार अगर मैं इलेक्ट्रोर से मिलूंगा तो क्या मैं सच में उसे खत्म कर पाऊंगा? वीर मनी मन सोचता है। इलेक्ट्रोर से जब दोबारा मुलाकात होगी तब का तब देखा जाएगा, लेकिन अभी के लिए मुझे अपने वॉटेक जीन पॉइंट की मैक्सिमम लेवल को पार करना होगा, क्योंकि ये डेविल सोल मैं हर किसी के सामने इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। वीर मनी मन सोचता है। और क्योंकि ये डेविल सोल मेरे पास है तो मैं खतरनाक से खतरनाक जेनोजेनिक स्पेस में जा सकता हूँ और वहाँ पर 1 मिनट मैं वहाँ जा सकता हूँ। वीर के दिमाग में कुछ ख्याल आता है। मैं सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जा सकता हूँ, होली हेवन। हाँ, मैं वहाँ जाकर वहाँ पर बहुत सारे जेनोजेनिक्स थे, वही वॉटेक्स लेवल के, तो मैं वहाँ पर जाकर इस बार आसानी से सबको ख़त्म कर सकता हूँ। वीर मनी मन सोचता है। और अगर मेरी किस्मत अच्छा हुआ तो वहाँ इलेक्ट्रोर भी मिल सकता है मुझे और मैं उसे भी वहीं पे ख़त्म कर सकता हूँ, वीर मनी मन कहता है। उसके बाद वीर फ्रेश होकर बाहर निकलता है। वीर, लोन बैम्बू ईसा वहाँ से सब लोग स्काई पैलेस के लिए निकल जाते हैं। स्काई पैलेस पहुँचने के बाद वीर बेड पे जाते ही सो जाता है, क्योंकि वीर रात भर नहीं सो पाया था और रात भर प्रैक्टिस कर रहा था। वीर ने अपने उस पावर के साथ स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिया था कि वीर अपने रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा धीरे धीरे चल रहा था और वीर को पता भी नहीं चल रहा था कि वो धीरे चल रहा है। लोग उसे देख रहे थे कि वो कैसे पागलों जैसे धीरे धीरे चल रहा है। अपने रूम से बाहर निकलने के बाद भी वीर काफ़ी ज़्यादा धीरे चल रहा था। कुछ देर बाद वहाँ पर 1000 फेडर ट्रेन और डैनिका अल्फा आती है। हे वीर, ये कैसे चल रहे हो? क्या तुम थके हुए हो? डैनिका अल्फा वीर से पूछती है। नहीं, क्यों, मैं तो ठीक ही से चल रहा हूँ, वीर डैनिका अल्फा का जवाब देता है। ये देखो वीर। 1000 फेडर ट्रेन वीर का वीडियो बनाता है और उसे दिखाता है। वीर भी रियलाइज़ करता है कि वो अभी अपने डेविल सोल के रूप में नहीं है और वो अभी नॉर्मली चल सकता है और अपने पावर का ठीक से इस्तेमाल कर सकता है। ओ आई एम सॉरी, वो मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। वीर बस उन सबको इतना ही एक्सप्लेनेशन देता है। ओह सॉरी वीर, तो हम कल आएँ तुमसे मिलने? डैनिका अल्फा वीर से कहती है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। वैसे तुम लोग मुझसे मिलने क्यों आए हो? मतलब कोई ज़रूरी काम है क्या? कोई ज़रूरी काम है क्या? वीर उन दोनों को देखते हुए कहता है। हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम लोग तुमसे मिलने आ सकते हैं ना, उसके लिए ज़रूरी काम होने की ज़रूरत नहीं है। डैनिका अल्फा वीर से कहती है और उसके नाक को खींच देती है। आओ, क्या कर रही हो? सच सच बताओ, क्या काम है? वीर उन दोनों से सीरियस टोन में पूछता है।